नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। गुजरात के मोरबी हादसे में घायल लोगों से मिलने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्पताल पहुंचे। यहां पर सीएम अशोक गहलोत ने सभी घायलों के बेहतर इलाज के साथ घटना की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने यहां पर मोरबी पुल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी है। सीएम अशोक गहलोत ने आयोजित प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और ईश्वर से सभी दिवंगत जनों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मोरबी की घटना लापरवाही का सबसे बड़ा नमूना है। सिर्फ जांच से काम नहीं चलेगा, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी जो मुआवजा दिया जा रहा है वो नाकाफी है। इस लापरवाही के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। लोग सुन रहे हैं, सच्चाई के लिए जरूरी है कि हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बने। बहुत बड़ी घटना है ये, सरकार को उसकी गंभीरता से लेना चाहिए। इसको कमेटी बने और 3 महीने रिपोर्ट आए जिससे कि असलियत मालूम पड़ती है, सच्चाई क्या है। उसके हिसाब से फिर एक्शन भी हो तब लोगों में कॉन्फिडेंस जमेगा। सरकार ने तत्काल कार्रवाई करी, मेन बात तो कोई है। और अभी तो मैंने सुना कोई कमेटी बने, कमेटी को तुक नहीं बनाने का। कमेटी तो अधिकारी बनती रहती है, अधिकारी तो उसमें जो बनाते हैं, इनोवेशन किए होंगे वो अधिकारी होंगे। तो मैं मानता हूं कि ऐसी घटना के वक्त में एक इंक्वायरी बैठी, 3 महीने रिपोर्ट आए, सबसे बड़ी बात है। एसआईटी का गठन तो किया गया है। एसआईटी क्या होती है? एसआईटी तो कोई गठन नहीं करती। कि निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जालोर से बड़ी खबर मिल रही है। किसानों और प्रशासन के बीच में चल रही बातचीत एक बार फिर से विफल हो गई है। ये दूसरे दौर की बातचीत है जब किसान लगातार पिछले 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। जवाई बांध के पानी की मांग को लेकर के किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जालोर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पिछले 5 दिनों से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कुछ किसान आमरण अनशन पर लगातार बैठे हुए हैं। जवाई बांध के अधिकारियों के साथ बातचीत किसानों की विफल हो गई। किसानों और जिला कलेक्टर के साथ बातचीत हुई जो विफल रही। किसानों का जिला कलेक्टर के खिलाफ गुस्सा फूटा है। किसानों ने उग्र आंदोलन और प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ज्यादा जानकारी के साथ जालोर से संवाददाता श्याम बिश्नोई फोन लाइन पर हैं। श्याम, क्या जानकारी है? एक बार फिर से अगले दौर की बातचीत विफल रही है किसानों और प्रशासन के बीच में। निश्चित तौर से हेमंत, किसानों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। आज दूसरे दौर की वार्ता थी, करीब 1 घंटे तक जिला कलेक्टर सभागार में ये वार्ता चली, लेकिन पूरी वार्ता है वो विफल हो गई। ऐसे में किसानों का आक्रोश है वह बढ़ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में किसानों ने साफ तौर से जालोर के जिला कलेक्टर पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि जिला कलेक्टर के ऑफिस के सामने किसान भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, बावजूद उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से वार्ता हुई थी कि जवाई जो बांध का पानी है वो जवाई नदी में छोड़ने को लेकर किसान अपने हक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, बावजूद उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। तमाम मांगों को लेकर प्रशासन ने पूरी तरीके से किसानों को नकार दिया। ऐसे में किसानों ने साफ तौर से प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि कल जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर महापड़ाव डाला जाएगा, जिसके अंदर किसान तमाम प्रकार के राशन सामग्री भी घरों से लेकर गएंगे। ऐसे में अहमद अंदाजा लगाया जा सकता है कि जालोर के जो किसान हैं उन लोगों की मांगों को लेकर क्या मांगे हैं किसानों की जिस पर बातचीत और सहमति नहीं बन पा रही है? देखिए अहमद, जिस तरीके से जो बातचीत का दौर चला था वो पानी छोड़ने का, ऐसे में यानी कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। पहले कहा जा रहा है इसमें वार्ता करेंगे, उच्च अधिकारियों को अवगत करवाएंगे, उच्च अधिकारियों के साथ वार्ता होती है और उसके बाद में कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, इसको लेकर हम उच्च अधिकारियों से और वार्ता करेंगे। ऐसे में बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए और लगातार नजर बनाए रखिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। जालोर से बड़ी जानकारी है जहां पर दूसरे दौर की बातचीत किसानों और प्रशासन के बीच में विफल हो गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भरतपुर में खेत जोतने को लेकर एक ही परिवार के लोगों में विवाद और झगड़े के दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं। घटना में एक पक्ष के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। उज्जैन थाना इलाके के कुंदेर गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक पक्ष के 6 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। इस दौरान 6 लोगों के गंभीर होने की जानकारी मिल रही है। घायल
तमाम लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक पुरी भरतपुर से फोन लाइन पर हैं। दीपक, आखिरकार ये जो हिंसक पूरी की पूरी घटना कैसे हुई, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए हेमंत, ये पूरा जो मामला है वो उज्जैन थाना क्षेत्र का गांव है कुंदेर, वहां का ये पूरा मामला है और एक ही परिवार के लोगों में ये जो है झगड़ा हुआ है। खेत जोतने को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से जो है लाठी डंडे चले हैं और गंभीर रूप से जो है लोग घायल हुए। हालांकि 6 लोगों को जो है प्राथमिक उपचार के बाद अब जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों ही पक्ष के जो लोग हैं वो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए, लेकिन एक पक्ष के लोग अपना कहां इलाज करा रहे हैं अभी इस चीज का पुलिस को पता नहीं है। पुलिस जैसे ही घटना की सूचना उज्जैन थाना पुलिस को मिली तो जो थानाधिकारी है पंजाब सिंह, उन्होंने जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और जो गंभीर घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया और वहां से फिर उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है कि इनका कोई पुराना विवाद भी बताया जा रहा है कि इनका कोई पुराना विवाद था और उसको लेकर के पहले इनमें आपस में कहासुनी हुई और खेत जोतने के दौरान फिर इनमें दोबारा से जो है झगड़ा हो गया। अब पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है जी और जो घायल है उनका अस्पताल में इलाज जारी है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं जयपुर से खबर, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में एक यात्रा निकाली गई है। गोविंद सिंह डोटासरा इस यात्रा में शामिल होंगे। कई मंत्री विधायक भी यात्रा में शामिल होंगे। तो सरदार पटेल मूर्ति ओटीएस चौराहे से यह यात्रा निकलेगी। जेडीएस सर्किल तक यात्रा निकाली जाएगी। सर्वोदय कार्यकर्ताओं के जरिए ये यात्रा निकाली जा रही है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में राजधानी जयपुर में एक यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी के शामिल होंगे। कई मंत्री विधायक इसमें शामिल होंगे। युवा योजना शिविर में भाग ले रहे 27 राज्यों के प्रतिभागी भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। तो इस यात्रा को लेकर तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें ये तमाम लोग शामिल हुए हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बाकी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां पर नगर परिषद कार्यालय में भीषण आग लगी है। नगर परिषद कार्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम में यह आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। नगर परिषद कार्यालय में इस आग के लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग से कई फाइलों के नुकसान होने की आशंका है। नगर परिषद के सभापति हरिबल्लभ कल्ला मौके पर पहुंचे हैं। बहरहाल इस आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। नगर परिषद के कार्यालय में यह आग और इस आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। कई फाइलें आग की भेंट चढ़ गई हैं, जिनमें भारी नुकसान की आशंका है। जैसलमेर की तस्वीरें, नगर परिषद कार्यालय में भीषण आग लगी है। हालांकि यह बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। बाकी जांच का विषय है कि कैसे आग लगी, क्या आग बुझाने के इंतजाम यहां पर प्रॉपर तरीके से नहीं थे, क्या एक लापरवाही यहां पर रही है जिसकी वजह से आग फैली। बहरहाल अब इस आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। कार्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम में आग लगी है, जिसमें कई फाइलें भी इसकी चपेट में आ गई हैं। आज अभी 1 घंटे पहले हम लोग, मैं ऑफिस में ही था, बाहर से आवाज़ आई कि पीछे वाली जो हॉल है हमारा नगर परिषद का, पीछे वाली खिड़की से धुआं निकल रहा है। तो हमने तुरंत हॉल खुलवाया तो काफ़ी धुआं निकला। तब तक तो काफ़ी अंदर धुआं हो चुका था, अंदर घुसने लायक स्थिति नहीं थी। तुरंत 2 फायर ब्रिगेड मंगाई हमने और आग को काबू भी पा लिया गया है। पर थोड़ा सा नुकसान हुआ। एक तो पीओपी ऊपर से पूरा जल गई, 5-6 AC लगे हुए थे वो भी जल गए। और ये मतलब थोड़ा सुरक्षित था कि फाइलें हम बीच में जो पड़ी थी कच्ची बस्ती नीमन की, वो सारी लगभग बच गई। कुछ एक आध का नुकसान का तो नहीं कह सकते, बाकी फाइलें सारी बच गई। थोड़ी फायर ब्रिगेड की वजह से गीली जरूर हो गई, तो ये हुआ है। और बाकी ये आग बंद कमरा था, बंद हॉल था, शॉर्ट सर्किट से हुई है। और आइंदा से हम अब वैसे इस हॉल का हमने रिनोवेशन का तो ले ही रखा था, जहाँ तक मुझे बताया गया है विकास शाखा से।
तो इसको इस तरीके से हम करेंगे। फायर फाइटिंग की सारी चीज़ें उसमें सुरक्षित है। नुकसान का आकलन तो अब ये थोड़ा सा व्यवस्थित हुए तो हम करके फिर बताते हैं। तो वहीं कोटा से खबर है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी को सजा का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इस दुष्कर्मी को दोषी करार दिया कोर्ट ने, 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 20,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। पॉक्सो कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान किया गया। कोर्ट ने तमाम तथ्यों को सुना, सुनवाई पूरी हुई और आखिरकार कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया। 20 साल की सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। तो कोटा से बड़ी खबर है, नाबालिग दुष्कर्म मामले को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई आखिरकार कोर्ट ने अपनी पूरी कर ली और इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिए गए दुष्कर्मी को 20 साल की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। 40,000 का जुर्माना लगाया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। पॉक्सो कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान किया गया है। तो वहीं श्रीगंगानगर से भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट ने श्रीगंगानगर में भी दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा दरिंदे को सुनाई है। 35,000 रुपए का जुर्माना इस पर लगाया। साल 2016 में मामला दर्ज हुआ था, जून की घटना है और उसके बाद से कोर्ट में जब सुनवाई पूरी हुई तो कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान किया गया। तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इस दरिंदे को दोषी पाया। 7 साल की सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया गया है। नाबालिग से रेप का यह पूरा मामला था, जिसमें कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी की और आखिरकार अपना फैसला सुनाया। दोषी को 7,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस पर आरोप है कि नाबालिग से इसने दुष्कर्म किया, रेप की वारदात को अंजाम दिया और आखिरकार कोर्ट ने दरिंदे को 7 साल की सजा सुनाई है, जिसने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। 35,000 रुपए का अर्थदंड भी कोर्ट ने इस पर लगाया है। कोर्ट की तरफ से माना गया कि इसने गंभीर अपराध कारित किया और यह अपराध साबित होने पर दोषी को सजा का ऐलान किया गया है। 7 साल की सजा दोषी को सुनाई गई है। 35,000 रुपए का जुर्माना कोर्ट की तरफ से लगाया गया है। पॉक्सो कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान हुआ है। श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म का यह मामला, जिसमें 2016 में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। जून 2016 के मामले में लगातार कोर्ट ने सुनवाई की और आखिरकार जब सुनवाई पूरी हुई तो सजा का ऐलान किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रदूषण से जुड़ी खबर है। प्रदेश में फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा है। अलवर में AQI 134 पर पहुंच गया है, तो शाहपुरा में AQI 147 पहुंच गया है। वहीं भिवाड़ी की बात करें तो यहां पर AQI 268 पर पहुंचा है, जो गंभीर स्थिति में है। तो पाली में भी AQI 108 पर पहुंच गया है, 100 को क्रॉस कर गया है। प्रदूषण अब धीरे धीरे एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां पर हवा में जहर की मात्रा यानी कि AQI 203 पर पहुंचा। जोधपुर में 243 है, अजमेर में 143 है, उदयपुर में 128 है, कोटा में 201 पर AQI है प्रदूषण का लेवल। और इसी बीच हनुमानगढ़ जंक्शन से इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दें, घर में अकेली नाबालिग ने आत्महत्या की कोशिश की है। गंभीर हालत में पड़ोसियों ने इस नाबालिग को अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक घर में फंदे से लटक करके आत्महत्या का प्रयास किया था। CWC अध्यक्ष जितेंद्र गोयल अस्पताल पहुंचे। बच्चे के परिजनों से घटना को लेकर जानकारी ली है। बच्चे की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। ICU में इसे भर्ती किया गया है। साथ ही बाल कल्याण समिति घटना के कारणों की जांच कर रही है। बड़ी जानकारी। और इसी बीच राजसमंद के भीम से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर दिवेर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जमीन के विवाद में फायरिंग करने के आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भैरव सिंह
जिसने फायरिंग की थी। पुलिस ने इसे दबोच लिया है। भैरू सिंह के कब्जे से एक देसी पिस्टल बरामद की गई है। जस्सा खेड़ा गांव में दौलत सिंह को इस भैरू सिंह ने गोली मारी थी। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया, जांच जारी। और इसी बीच मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। फायरिंग का आरोपी जिसके पास से अवैध हथियारों की बरामदगी हुई है। बहरहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। तो वहीं दौसा जिले में महुआ पंचायत समिति की साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस बैठक में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा शामिल हुए। पंचायत समिति सदस्यों ने क्षेत्र की समस्याओं को बैठक में उठाया, अधिकारियों से सवाल जवाब किया और इस दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत को 5-5 लाख रुपए विकास कार्य के लिए देने को लेकर सहमति बनी। 4 करोड़ रुपए का बजट भी जारी हुआ। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली है, जिसमें सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और विधायक ओम प्रकाश हुड्डा आपस में एक दूसरे को शालीनता से संबोधित करते हुए नजर आए। अमूमन दोनों के बीच में अदावत पुरानी मानी जाती है। जब भी आमने सामने होते हैं, एक दूसरे पर हमलावर होते हैं। आज बैठक में दोनों एक दूसरे को शालीनता से संबोधित करते हुए दिखाई दिए। 1 घंटे तक बैठक चली। पिछले 10 सालों में दौसा जिले में यह पहला मौका था जब सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और ओम प्रकाश हुड्डा, जो कि विधायक हैं, एक ही कार्यक्रम में एक बैठक में मौजूद रहे हैं। वरना पिछले 10 सालों से जिस कार्यक्रम में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंच जाते हैं, वहां पर ओम प्रकाश हुड्डा नहीं पहुंचते, और जहां पर हुड्डा की मौजूदगी होती है वहां पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नहीं जाते। सभी विभागों के निराशाजनक परिणाम हैं। जनता में भयंकर असंतोष है। न पीने का पानी मिल रहा, न बराबर बिजली मिल रही। जेजेएम में जो कनेक्शन किए सड़कें तोड़ के डाल दी और कनेक्शन हुए नहीं, पानी मिल नहीं रहा। तो बहुत ही निराशाजनक इसको मैं मानूंगा। और सरपंचों में जो एफएफसी का पैसा आता है उसमें भेदभाव किया जा रहा है। तो पूरी साधारण सभा ने यह तय किया है कि सबको बराबर रूप से पैसा बांटा जाएगा। अब उसमें मनमानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे को लेकर के बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए भाजपा के नेता लगातार बांसवाड़ा में डेरा डाले हुए हैं। सोमवार को बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी उदयपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। इस दौरान प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पीएम मोदी का बांसवाड़ा आना हर्ष का विषय है। वहीं उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, राजस्थान में जंगल राज कायम है। कल प्रधानमंत्री जी मानगढ़ में आ रहे हैं। मानगढ़ धाम में आदिवासियों का वो एक प्रेरणा केंद्र है। 1000 से अधिक जो हमारे आदिवासी लोग हैं, वह तो स्वतंत्रता के लिए उनकी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, उनको गोलियों से भून दिया गया। वो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये सब हम सभी के लिए यह हर्ष का विषय भी है और यह अवश्य रूप से वो और पूरे देश भर में उस स्थान का नाम और अच्छी तरीके से व्याप्त होगा और लोग वहाँ से प्रेरणा लेने का काम करेंगे। तो वहीं श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में 14वीं राजस्थान मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें 35 से 85 वर्ष की उम्र के एथलीट्स अपनी खेल प्रतिभा का परिचय तो दे ही रहे हैं, साथ में अपनी फिटनेस का भी जलवा बिखेर रहे हैं। श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में चल रही 2 दिवसीय राजस्थान मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बुजुर्ग एथलीट्स जिंदा दिल्ली से हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय राजस्थान मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज हाई जंप, 100 मीटर की हर्डल रेस, 200 मीटर रेस, 800 मीटर की रेस और 110 मीटर की हर्डल रेस का आयोजन किया गया। प्रतिभागी बुजुर्गों का कहना है कि अच्छी जीवन शैली, साफ सुथरा खान पान और नियमित रूप से व्यायाम करना ही उनकी फिटनेस का राज है। और ऐसे में युवाओं को भी संदेश दे रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है।
20 किलो दाढ़ी से उठाया, एक अंगुली से 60 किलो उठाया। 5 आदमी मेरे पे खड़े हुए हैं, एक गर्दन पे, एक नलियों पे, 3 पीस के अंदर। आपका नाम, आपकी उम्र क्या है जी? मेरी 10 की साल बैसाख है, चैत में 10 की साल बैसाख है। और वैसे तो मैं कंटिन्यू थोड़ा बहुत अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए रनिंग करता रहता हूँ, लेकिन अभी 3-4 महीने से कोई एक्सीडेंट होने की वजह से मैंने रोक रखा था। आज मैंने जैसे ही पेपर में पढ़ा कि ऐसे ऐसे करके ये टूर्नामेंट चल रहा है, तो मैं तुरंत यहाँ आया। मेरा नाम नारायण सिंह फगेड़िया है, जिला सीकर है, और मैं रिटायर रखा था शारीरिक शिक्षा एवं वॉलीबॉल कोच हूँ जी। और मेरी एज 70 प्लस है जी। और मैं गत 3 वर्षों में नेशनल खेला हूँ, हाई जंप और लॉन्ग जंप तीनों में मेडल लाया हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिवाली के त्योहार के वेकेशन के बाद भी पर्यटकों से गोल्डन सिटी जैसलमेर गुलजार नजर आ रहा है। दिवाली के दिन से ही जैसलमेर में सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी थी और हर तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट नजर आ रहे हैं। टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों के चेहरे भी पर्यटकों के यहाँ पर तादाद को देखकर खिल उठे हैं। ज्यादातर सैलानी गुजरात और महाराष्ट्र से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने पर्यटन स्थल का जायजा लिया। कला, संस्कृति और धरोहरों की धरती जैसलमेर, जिसे अब निहारने पर्यटक पहुंच रहे हैं और पर्यटकों से स्वर्ण नगरी का सोनार किला लबरेज नजर आ रहा है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से पर्यटकों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। चारों ओर पर्यटक ही पर्यटक है और खुशी का माहौल है, क्योंकि 2 साल बाद पर्यटक पहुंचे हैं। पर्यटन व्यवसाय भी खुश है। वेरी ब्यूटीफुल सिटी। कोरोना के बाद निकले घरों से, क्या कुछ देखने को मिला, कैसा लगा? बढ़िया फीलिंग आ रही है। 2 सालों के बाद इतनी भीड़ भाड़ पर इतना अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी गुड। अच्छा। क्या क्या देखा आपने? बम देखा, हम देखा, और क्या देखा? एंड व्यू ऑफ द जैसलमेर, मिट्टी की खुशबू और द भारतमाला प्रोजेक्ट विच नरेंद्र मोदी जी ने जो अच्छा काम किया है। पूरा स्टेट में, मतलब डिस्ट्रिक्ट में पूरा कहीं भी घूमो इजीली, आप फ्रिक्वेंटली और बहुत कन्वीनियंटली घूम सकते हो। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखा आपने? बहुत टॉप देखा, मंदिर देखा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। केमिकल से भरे हुए टैंकर में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। नागौर जोधपुर हाईवे की घटना बताई जा रही है, जहां पर अनियंत्रित होकर के टैंकर पलट गया। पलटने के बाद इसमें भीषण आग लगी। दमकल और पुलिस मौके पर मौजूद है। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज नागौर से बड़ी खबर। जोधपुर हाईवे की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक टैंकर अनियंत्रित होकर के पलटा। केमिकल से भरा हुआ यह टैंकर था जिसमें आग लगी है। भीषण आग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। नागौर की घटना है, जिसे लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस घटना पर दुख जताया है। दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची है। दरअसल इस टैंकर में केमिकल भरा हुआ था और ये हादसे का शिकार हुआ है। नागौर जोधपुर हाईवे की घटना, जहां पर देखिए किस तरीके से पूरे के पूरे हाईवे पर आग फैल गई, जहां तक इस टैंकर से केमिकल का रिसाव हुआ और अब इस आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता महेंद्र हमारे साथ नागौर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। महेंद्र, कैसे हादसा हुआ, अभी क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी टैंकर में आग लगी हुई है और उस पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है उसके अनुसार टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया था और इसमें ज्वलनशील केमिकल भरा हुआ होने के चलते पलटी मारते ही केमिकल ने आग पकड़ ली और कुछ ही देर में जो आग ने पूरा विकराल रूप इसमें ले लिया और अभी भीषण आग इस टैंकर में लगी हुई है। अभी पुख्ता तौर पर यह जानकारी भी सामने नहीं आई है कि टैंकर में आग लगने से पहले उसका चालक। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र। करनाल के पास में ये आग लगी है, जिससे बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। चलिए, इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।